श्रोता कौन है और सुनने के नियम क्या है? कथा सुनने का मतलब है पहले उसका श्रवण करो और जो सुना है फिर उसका चिंतन करो और चिंतन के माध्यम से फिर तदाचरण करने की चेष्टा करो। आज गोकर्ण जी महाराज ने आदरणीय आत्मदेव जी को जो उपदेश किया उसका मेरे जीवन से कितना संबंध है, इसका विशद विवेचन जिसमें किया जाए, उसका चिंतन करो, फिर ऐसा आचरण करने की चेष्टा करो। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये श्रवण की 3 पद्धति है। एक सुनार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, बड़ा सत्संगी स्वर्णकार था, और मूर्ति जब बनाई तो नुमाइश मैदान में प्रदर्शनी में मूर्ति सजाई और लोग देख रहे हैं मूर्ति के नीचे लिखा है वशिष्ठ देव, दोनों मूर्ति वशिष्ठ। लोगों ने पूछा क्या दाम है? बोले साहब इसमें एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति लाख रुपए की है। लोग बोले लाख वाली कौन सी है और 500 वाली कौन सी है? बोले ये आपको बताना है, मैंने तो यहां रखी है। इसमें एक 500 की है, एक लाख रुपए की है। लोगों ने कहा वो लाख रुपए वाली सोने की है क्या? नहीं नहीं, दोनों पीतल की है। दोनों मूर्ति पीतल की हैं, दोनों मूर्ति 40-40 केजी की हैं। बनाने वाला भी मैं हूं, मॉडल भी एक है, और एक रत्ती भी कोई भारी नहीं है, एक रत्ती भी कोई हल्की नहीं है। बनाने वाला आपके सामने बैठा है, दोनों ही वशिष्ठ देव की मूर्ति हैं, पर इसमें एक लाख रुपए की, एक 500 रुपए की, ये आपको बताना। अब लोग बेचारे मूर्ति को उठाएं, कोई उसको उल्टी सीधी करके देखे, कोई नाक में अंतर तो नहीं है। जैसे कभी कभी अखबार में फोटो आते हैं ना, दोनों फोटो एक से, और कहते हैं इन दोनों में 5 अंतर है, अब आप बताइए क्या अंतर। तो मैंने देखा लोग वहीं पर कलम कॉपी लेके बैठ जाते हैं, तुरंत लिखेंगे, और उसमें अंतर दिखते भी नहीं और हैं भी अंतर, 5 अंतर निकलते। सुनार ने बोला आप बताइए इसमें लाख रुपए की कौन सी और 500 की कौन सी? अब सब लोग उठाकर कोई उल्टा करके देखें, कोई कान में उंगली डाल के देखें, कोई नाक में देखे, बिल्कुल एक जैसी मूर्ति। वजन में एक रत्ती का अंतर नहीं, बनाने वाला एक और बिल्कुल बराबर, और दोनों वशिष्ठ की मूर्ति, और दामों में इतना अंतर। हजारों लोग फेल हो गए। एक संत उधर से निकल के जा रहे थे। संत ने देखा ये स्वर्णकार तो मैंने सत्संग में देखा कई बार। कथा सुनने वालों के चेहरे की आभा दूसरी हो जाती है, उनका रहन सहन, उनकी भाषा शैली सब परिवर्तित हो जाती है। उनकी हर बात में कोई न कोई गंभीरता छुपी रहती है। महात्मा जी बोले अच्छा मूर्ति बनाई है? बोले हां जी, मैं परीक्षा लेकर देख सकता हूं मूर्ति की? देखिए। महात्मा जी ने एक सुतली हाथ में ली और गीला हाथ करके सुतली को ऐसे बट दिया, और पहली मूर्ति के कान में सुतली को डाला तो सुतली पार निकल गई। महात्मा बोले 500 रुपए की है ना? हां जी महाराज, ठीक कहा आपने, 500 रुपए की है। अब दूसरी मूर्ति के कान में जब सुतली को डाला तो कान पार नहीं था, घुमावदार छेद ऐसे था। अब वो सुतली कान में डालते गए और सुतली ऐसे ऐसे मुड़ करके सीधी पेट में चली गई। बोले लाख रुपए की है। जो सुनकर के इधर से इधर निकाल दे वो है सरोता या सोता, लेकिन सुनकर जो जीवन में उतार ले वही है सच्चा श्रोता। और वो श्रोता एक बार भी ध्यान से सुनेगा, 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, पक्की बात है। जितने प्रेम से धुंधकारी ने सुना। एक और बात, एक माता मेरे से पूछ रही थी, बहुत दिन हो गए, बोले ठाकुर जी मैंने 50 कथाएं अपने जीवन में सुनी हैं। मैंने कहा कैसा लगा? वो लगा बगा तो सब ठीक है महाराज,
लेकिन वो कथा सुनने के बाद में विमान आता है, मेरे लिए कभी नहीं आया। हाँ, बोले धुंधकारी ने कथा सुनी, आप कहते हैं विमान आ गया, और मैंने 50 सुन ली, आज तक नहीं आया। और ठाकुर जी सत्य कहती हूं, हर कथा पानी पी के सुनती हूं, भोजन भी नहीं करती। और हर कथा में जमीन में सोती हूं, पूरे नियम का पालन करती हूं, माला भी जपती रहती हूं, पर विमान नहीं आया। पहले आता था तो आज भी आना चाहिए, और पहले आया था तो अब क्यों नहीं आता। मैंने कहा चलो कांटेक्ट करता हूं ऊपर, पर एक बात बताओ, विमान आ गया तो जाने के लिए तैयार हो? बोले अभी बैठी हूं, अभी ले जाए। पर विमान आना चाहिए, क्यों नहीं आता? मैंने कहा माता, विमान का मतलब क्या है ये तो समझो।